हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज चालू करते हैं हम लोग माइनस एंड कोफैक्टर्स एक्सरसाइज 4.4 ऑफ डिटर्मिनेंट। नाउ ये एक्सरसाइज बहुत इजी है। इसमें आपको मेजरली जो नॉलेज देगा कि माइनस कैसे निकालते हैं और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। अब इसका जो यूसेज है वो यूँ नहीं है कि एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आ गया कि माइनर निकालो, नहीं। इसका काम आएगा 6 मार्क्स के क्वेश्चन में, सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाले पार्ट में, जहाँ पे आपको माइनस और कोफैक्टर का हेल्प लेना ही पड़ेगा। नाउ फर्स्ट थिंग, कोफैक्टर निकालने के लिए मुझे माइनर निकालना आना पड़ेगा। मतलब कोफैक्टर जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वहाँ पे कोफैक्टर निकालना रहेगा और कोफैक्टर लाने के लिए मुझे माइनर निकालना आना पड़ेगा। तो हम लोग चालू करते हैं प्रोसेस की कैसे निकालते हैं। कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कोई ऐसे मेजर फॉर्मूला नहीं है, छोटा मोटा कंसेप्ट, बस ध्यान रखना प्लस और माइनस का कैलकुलेशन पार्ट का। क्लियर। नाउ माइनस की बात करते हैं। पहली बात करते हैं हम लोग यहाँ पे माइनस का। फर्स्ट बात करते हैं 2/2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट की बात करते हैं। सो फॉर एग्जांपल A11 है, A12, A21, A22। नाउ माइनस इज डिनोटेड बाय M। ऐसे आना जो उसका प्रीफिक्स है उसी से डिनोट कर रहे हैं। अलग अलग बुक में RD शर्मा या कोई भी एग्जाम आइडिया कोई अपनी NCERT ले लोगे तो वहाँ पे अलग अलग जगह अलग अलग कॉफी ऐसे नाम दे रखे हैं। M दे दिया, कहीं A दे दिया, कहीं C दे दिया। अपन जो इसका जो प्रीफिक्स है वही ले रहे हैं यूज M। क्लियर। नाउ देखो यहाँ पे, तो इसमें भी क्या निकलेगा, M11 निकलेगा, M12 निकलेगा, M21 निकलेगा एंड M22 निकलेगा। ध्यान समझना, बहुत इजी है ये। नाउ M1 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो माइनस में क्या होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, जो बचा हुआ एलिमेंट है उसको लिख दो। तो आपका आंसर क्या आया, तो M1 माइनर में M11 कौन सा आपका जो A22 वाला जो एलिमेंट आएगा वो आएगा। M12 में 1 और 2 छोड़ दो, बचा कौन, A21। क्लियर। M21 देखो 2 और 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा तो क्या बचा, A12। क्लियर। यहाँ देखो M22 देखो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ा तो क्या बचा, A11। तो दिस इज योर माइनस। तो लिख सकते हो माइनस जो भी अगर आता है तो A22, A21, A12 एंड A11। नाउ चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। टेकिंग एन एग्जाम्पल 1 2 5 -7। क्लियर। ये मेरा डिटर्मिनेंट है और मुझे लेना है माइनस। चलो तो M11 क्या आया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आपने छोड़ दिया, कौन सा एलिमेंट बचा, -7, तो -7 लिख दिया। इधर M12 तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम तो क्या बचा, 5 बचा। क्लियर। और M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से क्या बचा, 2 बचा। यहाँ पे M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो मुझे क्या बचा, 1। तो आपका माइनस क्या आया, -7, 5, 2 एंड 1। ना एक और चीज़, बुक में या कोई सी भी किसी भी रेफरेंस बुक में ये ऐसे नीचे ऐसे लिखते हैं, ऐसे मत लिखो, जैसे अपना डिटरमिनेंट और ऑर्डर जो जमा है वैसे लिखो। ये आपको 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में हेल्प करेगा। बुक को देख के मत करना M11, M12, M21, M22। तो ये आपका क्या आया, माइनस आ गया। नाउ अपन शुरू करते हैं। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया, 2/2 बहुत इजी था। नाउ जो बोर्ड में आने वाला है या स्कूल में आने वाला है वो आएगा 3/3 के मैट्रिक्स में या डिटरमिनेंट में। नाउ वो वाला एग्जांपल देखो। चलो 3/3, लेट्स स्टार्ट 3/3 ऑर्डर का देखते हैं हम लोग। और कुछ क्वेश्चन अच्छे से हम लोग जब NCERT चालू करेंगे तब अच्छे से देख लेंगे। 3/3 देखते हैं। फॉर एग्जांपल अपन चालू करते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। नाउ अब आएगा M11, मतलब इसमें क्या होगा, ये फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा, ये चारों एलिमेंट बचे। तो ये A22, A23, A32 एंड A33। नाउ अब क्या करना है आपको, जैसे डिटरमिनेंट निकाल देना है वैसे ही सॉल्व करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो A22 इंटू A33 माइनस ये से हुआ
A32, मुझे पता है ये थोड़ा चीज़ें भारी पड़ती है, इससे अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, पर एक बार आइडिया समझ लो। फिर M12 आएगा, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम मैंने छोड़ दिया, बचे कौन, ये 4 एलिमेंट, तो इसको वैसे लिखा A21, A23, A31 एंड A33 एंड अगेन सॉल्व करो इसको डिटरमिनेंट टाइप में। अब मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। M13 कैसे होगा, 1 एंड 3 छोड़ा तो ये चारों को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल M21 देखो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा तो बचा कौन, ये चारों एलिमेंट आपके बचे, और इस तरह इसको सॉल्व करना है। इट्स बेटर लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स। चलो इसे कॉपी मत करो, एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 3। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। M11 ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वर्बली करना सीखें, बट एक बार इनिशियली देखो सीखो। 1 और 1 छोड़ा मैंने तो क्या बचा, 5 6 8 3 एंड यू नो 3 5 जा 15 माइनस 8 6 जा 42, कितना बचा इसका अपने पास, तो 15 30 कितना आया, माइनस का 27, क्या बचा के पास, माइनस का 27। नाउ M12, प्लीज बुक को देख के M12 यहाँ मत लिखना, बेटर है कि इसको डिटरमिनेंट जैसे ही जमा है जैसे इनके एलिमेंट की पोजीशन होती है। M12 कौन सा हो जाएगा, 1 1 और 2 छोड़ दो, तो डायरेक्ट करें हम लोग 3 4 जा 12, चलो लिख लेते हैं अभी हम लोग 12 माइनस 7 जा 42, कितना आया, माइनस का 30। क्लियर। नेक्स्ट M13, 1 और 3, तो क्या बचा के पास, 4 5 7 8 8 4 जा 32 माइनस 5, कितना आया बच्चों के पास, माइनस का 3। फिर आता है M21, 2 और 1, तो क्या बचा, 2 3 8 3, you will get 6 24, क्या है आपके पास, माइनस का 18। देन M22, नाउ डायरेक्ट 2 2 3 माइनस 21, कितना है, माइनस का 18। क्लियर, डायरेक्ट सॉल्व करें हम। M23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, क्या 8 माइनस 14, तो 8 माइनस 14 कितना हो जाएगा बस, माइनस का 6। क्लियर। नेक्स्ट M31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ो आपके पास, 12 माइनस 15 माइनस का 3। नेक्स्ट M32, 3 और 2, मतलब ये जो लिखा है इसको छोड़ दो, 3 2, तो कितना है 6 माइनस 12, तो माइनस का 6। और ये दिख लेंदी रहा है बट ये इतना टफ नहीं है, ये और ये छोड़ा 5 माइनस 8, तो यू गेट माइनस का 3। सो ये क्या मिला आपको, माइनस। क्लियर हुआ आपको। नाउ इसी को कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं कोफैक्टर्स। ठीक है, वो इसी का पार्ट है, तो पूरा एग्जाम्पल करने से अच्छा है कि हम इसी को फॉलो करें। नाउ देखा सब लोग, लेट्स स्टार्ट विद कोफैक्टर्स। समझ लो, इसको डिनोट करेंगे हम लोग सी नाम से। बुक में एनसीईआरटी में लिखा हुआ ए, आर.डी. शर्मा में सी लिखा हुआ है, अलग बुक में किसी आरबीसी की बुक में एफ लिखा हुआ है, तो इट्स बेटर कि एक मानो जो इसका प्रीफिक्स है और सी ले लीजिए इसको। ना इसमें भी वही C11 C12 C13 सब निकलेगा, पर इसका फॉर्मूला देख लो, इसमें और इसमें फर्क क्या है। C11 आएगा तो यू ऑल नो माइनस की पावर इवन हमेशा होगा पॉजिटिव और माइनस की पावर ऑड होगा हमेशा नेगेटिव। जैसे माइनस पावर 5 क्या होगा, माइनस, माइनस पावर 4 क्या होगा, प्लस। क्लियर। तो वही वाला डिटरमिनेंट का फंडा, जैसे -1 की पावर i प्लस जे, वही चीज लगने वाली है यहाँ पे, -1 की पावर i प्लस जे M11। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोफैक्टर। फॉर्मूला बना तो ये Cij इक्वल्स टू -1 की पावर i प्लस जे MINJ। पैसे याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल माइनस का ध्यान रखना है, और जो
आपके पास माइनस है, उनको यूज़ करना है। सो सी, अच्छा इसका यूज़ कर लेते हैं। तो 1 1 2 प्लस हो गया, M11 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 27, क्लियर। C12 नो -1 की पावर 1 + 2 कितना आया, 3, तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन, तो माइनस तो आया है इससे। M12 कितना है मेरे पास, -30, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। नेक्स्ट देखो C13 -1 की पावर 1 + 3 4, मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, और M13, तो ये पॉजिटिव M13 कितना है हमारे पास, माइनस का 3, तो प्लस क्या मिल रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, चलो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। C21 तो -1 की पावर 1 + 2 + 1 और M21, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन। M21 कितना है, -18, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएं, साइन प्लस आएगा, तो ये एज इट इज आ गया। C23 साइन कितना आएगा, नेगेटिव, तो माइनस, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। C2 नहीं, क्या आएगा, 3 1 3 + 1 4, मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो कौन सा आ जाएगा अपने पास, एज इट इज -3। C32 3 + 2 5, नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव, -6 ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस, एंड C33 तो क्या आया, पॉजिटिव साइन मिल रहा है, और इधर वैल्यू मिल रही है -3। सो दिस इज द वे टू फाइंड द कोफैक्टर्स। क्लियर हुआ यहाँ पे, सिंपल ये चीज ध्यान रखना कि माइनस का एक एडिशनल लग रहा है और m ना। दूसरी चीज, अगर कोफैक्टर मांगा है तो डेफिनेटली माइनस निकालना पड़ेगा, पर जरूरी नहीं हमें माइनस निकालना है फिर यहाँ पहुंचे, डायरेक्टली वर्बली सॉल्व करके माइनस का एडजस्टमेंट करना है और वैल्यू पुट करनी है। क्लियर हुआ, चलो क्वेश्चन। सो क्वेश्चन फर्स्ट पे आते हैं, और ये आ रहा है 2x2 मैट्रिक्स पे। वी टू फाइंड द माइनस इन कोफैक्टर्स बोथ, क्लियर। पर ये 2x2 का है। चलो आ जाओ यहाँ पे, प्रैक्टिस इसी से होगा गाइस, प्रैक्टिस इसी से करना पड़ेगा। जितना का नींव वीक रहेगा, बेसिक वीक रहेगा, तो आपका हमेशा वीकनेस ही रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट को बिल्ड करना अच्छे से। नाउ पहले माइनस की बात करते हैं, और देखो स्पीड में कैसे करते हैं। अगर M11 लिखा तो फर्स्ट रो ये छोड़ा, कितना आया, 3। M12 करा तो कितना आया, फर्स्ट रो ये करा तो कितना आया, 0। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -4। यहाँ पे माइनस का लोचा है ही नहीं, यहाँ माइनस का लोचा नहीं है। माइनस का दिक्कत आएगा कोफैक्टर्स में, यहाँ माइनस में कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। M22 ये और ये छोड़ो, कितना आया, 2। क्लियर हो गया। कोफैक्टर्स की बात करते हैं, इस पे स्पीड चाहिए, वरना इसमें अटक जाओगे तो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में तुम्हें बहुत दिक्कत आने वाली है। और एक्यूरेसी मेन चीज है, एक्यूरेसी। स्पीड, एक्यूरेसी ज़्यादा जरूरी है। थोड़ा सा हमारा स्पीड स्लो डाउन ऊपर नीचे हो सकता है, टाइम ज़्यादा ले लो, बट एक्यूरेसी हमेशा 100% रहनी चाहिए। एक भी वैल्यू बदली पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नाउ C11, नाउ 1 + 1 2 मतलब पॉजिटिव साइन, तो क्या आएगा, 3 एज इट इज। 3C12 1 + 2 3, नेगेटिव साइन आ रहा है, और वैल्यू क्या है, 0। फॉर्मूला याद है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, C12 -1 की पावर 1 + 2 और M12, तो M12 कितना है, 0। सो इक्वल्स टू क्या आया, 0। C21 तो -1 + 2 3 का नेगेटिव, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 4। C22 प्लस कितना आया, एज इट इज 2। नेक्स्ट पे चलते हैं। आई होप सो क्लियर सबको यहाँ पे। तो 3 0 4 एंड 2। नाउ इधर आते हैं, स्पीड और बढ़ाओ। M11 M12 1 और 2, ये जो देखने की जो नजरिया है ना, उसको बदलो, उसको थोड़ा फास्ट करो, ठीक है। जितना फास्ट देख सकते हो। M21 2 और 1 कितना आया, C, और M22 ये और ये छोटा तो कितना आया, ये। क्लियर हुआ। कोफैक्टर्स वापस लिखा रहा हूँ, C11 मतलब -1 की पावर 1 + 1 और M11, जो यहाँ 1 1 है वही 1 1 यहाँ आएगा। सो यू नो वेरी वेल, पॉजिटिव रहेगा। M11 कितना है, D, एंड C12 कितना हो गया, माइनस का B,
C21 1 + 2 3 नेगेटिव साइन और ये क्या आया C, और C22 मतलब पॉजिटिव साइन और ये एज इट इज क्या आया A। एंड आई होप सो 2/2 क्लियर है। नाउ मूव करते हैं 3/3 क्वेश्चन। सो गाइस क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। सेम 3/3 का मैट्रिक्स है और मुझे माइनस एंड कोफैक्टर्स निकालना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो मैंने आपको होमवर्क में दे रखा है, इजी है, कंसेप्ट सीख लो, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस निकालना है तो M11 निकालते हैं। तो ये और ये छोड़ेंगे, वन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमने छोड़ा, बचे ये 4 एलिमेंट। तो 5 -1 1 एंड 2 कितना आया 10, फिर नेगेटिव आता है फॉर्मूले का तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आया 11। नेक्स्ट M12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो यू विल गेट 3 0 -1 एंड 2। क्लियर है, सब लोग देख पा रहे हैं अच्छे से। 3 -1 0 एंड 2 क्या है आपके पास 6 और ये हो रहा है 0, तो यू विल गेट 6। यहाँ पे माइनस प्लस का दिक्कत नहीं है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। M13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। अब डायरेक्ट करते हैं, 3 1 जा 3 माइनस 0 × 5 0, तो यू विल गेट 3। नेक्स्ट M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये इससे मतलब हुआ 0 माइनस आया फॉर्मूले का 1 4 जा 4 एंड वी विल गेट -4। M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 × ये 2 1 जा 2 माइनस 0 0 आ रहा है तो हमको क्या मिला 2। M23 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आया 1 - 0 एंड यू विल गेट 1। नेक्स्ट देखो M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, छोड़ दो बाकी 0 -20, तो कितना आया माइनस का 20। M32 हटाओ इसको तो -1 3 4 जा 12 विद साइन माइनस, तो माइनस का 13। एंड द लास्ट वन एंड M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 -0 you will get 5. Now let's start with cofactors. फॉर्मूला सबको पता है Cij इक्वल्स टू -1 की पावर i प्लस j एंड Mij। बस आपको ध्यान रखना है माइनस प्लस का और देखना है कि इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है। 1 + 2 ऑड आ गया, सो C11 प्लस क्या आ रहा है 11 एज इट इज। आई थिंक सबको एक्यूरेसी अब जम रहा होगा इस पे। 1 2 माइनस साइन 6 आ रहा है। C13 1 + 3 4 मतलब पॉजिटिव साइन और एज इट इज वैल्यू 3 वाली आ जाएगी। C21 2 + 1 3 मतलब नेगेटिव साइन माइनस लगा और ये इधर -4 तो माइनस माइनस +4। डायरेक्टली बोर्ड में कर सकते हैं, ध्यान रखना गाइस। 2 प्लस और ये वैल्यू C23, तो पहले तो नेगेटिव साइन आएगा और यहाँ पे क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पे क्या आया मेरे पास 1। नेक्स्ट C32 331 1, तो 3 + 1 4 मतलब पॉजिटिव, कितना आ रहा है माइनस का 20। C32 मतलब माइनस 3 + 2 5 दैट इज ऑड, तो माइनस साइन आएगा और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी, तो माइनस 13 एंड C33 सो प्लस और 5 एज इट इज। सो आई होप सो सबको क्लियर हो गया होगा कोफैक्टर निकालना, बिकॉज अलग से तो आना है नहीं, बड़े क्वेश्चन में आएगा। सो मेक श्योर कि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। सो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये माइनस एंड कोफैक्टर की, और ये एज एन MCQ में भी काम आता है और एज एन शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं। मैं कहूँगा अगर मुझे किसी क्वेश्चन में कोफैक्टर्स निकालना पड़ रहा है तो मैं डिटरमिनेंट किस तरह निकाल सकता हूँ। इट कैन बी शॉर्ट ट्रिक ऑल्सो, और बट ये मेजर क्वेश्चन जो है MCQs में काम आने वाला क्वेश्चन है। MCQs में या किसी क्वेश्चन में मैंने डिटरमिनेंट ही नहीं दिया, मैंने सिर्फ कोफैक्टर दे दिया और एक पर्टिकुलर रो या कॉलम की मैंने एलिमेंट्स दे दिए, तो भी मुझे डिटरमिनेंट निकालना आना चाहिए। इसके तरीके हम लोग सीखेंगे और लास्ट के वीडियोस में जहाँ पे
एनसीईआरटी के अलावा जो क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे मैं इनके क्वेश्चन लाऊंगा, बट अभी प्रॉपर्टी समझो, ये 2 प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन मैक्सिमम, क्योंकि इस साल से अब हमारे पास एमसीक्यूज आ गए हैं तो वहाँ पे आने चांसेस हैं। सो क्या कहता है क्वेश्चन, इफ एलिमेंट ऑफ एनी रो of a row or column, can be row also or column also, is are multiplied with the cofactor of any other row of row or column, then the sum is 0. किसी भी, देखो ये डिटरमिनेंट आ रहा है डेल्टा, और इनके मैंने कोफैक्टर को एक शॉर्ट फॉर्म में दे दिया C11, C12, C13, ये मैंने क्या निकाल दिए कोफैक्टर। जैसे भी हमने कोफैक्टर निकाला था ना वैल्यूज में, तो यहाँ वैल्यूज नहीं, मैंने सिर्फ ऐसे C11, C12, C13 लिया। नाउ कोई भी एक एलिमेंट के रो ले ली और किसी अदर रो का कोफैक्टर ले लिया, तो उनका सम क्या होगा, 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट रो से देखता हूँ, ठीक है, मैं अगर मैं फर्स्ट रो का किसी सेकंड से फर्स्ट को छोड़ के, फर्स्ट रो ली है तो फर्स्ट वाली को छोड़ के किसी अदर, तो अगर A12 करता हूँ, A11 इंटू C21 प्लस A12 C22 प्लस A13 और C23, समझ में आया? इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो मुझे हमेशा जो आने वाली वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। क्लियर? यहाँ पे ये एक तरीका भी हो गया कि आप अपने जैसे किसी बड़े क्वेश्चन में अगर निकाल रहे हो, कोफैक्टर्स निकाल रहे हो, वहाँ मैक्सिमम चांसेस होते हैं गलती आने के, तो यू कैन वेरीफाई योर आंसर बाय दिस आल्सो। क्लियर? और देखो जैसे मैंने सेकंड रो लिया, और सेकंड रो लिया था मैं, सेकंड रो से नहीं, इसके अलावा इसके या इसके मल्टीपल के प्रोडक्ट का क्या, प्रोडक्ट के एडिशन का 0 होगा सम, ठीक है। जैसे लेते हैं 3A21 मल्टीप्लाई हो रहा है C31 से प्लस ये दोनों A32 डॉट C32 ले लिया गया मैंने, हाँ सही है, A22 है यहाँ पे बच्चों, प्लस A23 एंड यहाँ पे C33, तो भी मुझे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। समझ में आई सबको यहाँ पे? और देख लो, जैसे अगर बाय चांस मैंने थर्ड रो से ले रहा हूँ, तो इसको छोड़ के किसी अदर 2 रोज, कौन सा, या तो R1 या R2, तो देखो A31 मल्टीप्लाई हो रहा है, चलो फर्स्ट रो से लेते हैं अपन, तो C11 प्लस A32 डॉट C12 प्लस A33 प्लस C13 इक्वल्स टू मुझे क्या मिलेगा, हमेशा 0। क्या प्रॉपर्टी क्लियर भाई? ध्यान से देखो एक बार वापस, जो रो ली है उसके को, उस वाली रो का कोफैक्टर नहीं, दूसरे अपार्ट फ्रॉम दैट। ओके नाउ, तो सर अगर सेम ले लेते तो, जैसे यहाँ आपने अलग लिए ना, अगर आप A11 C11 लेते तो सुनो, उसके लिए अलग प्रॉपर्टी क्या है, इफ द एलिमेंट ऑफ ए रो, थोड़ा सा मैंने मन से बनाया है इसको, सो इफ एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद द कोफैक्टर ऑफ द सेम रो, यहाँ सेम रो है और यहाँ पे अदर रो था, ये बात ध्यान रखना, ऑफ द सेम रो और कॉलम, देन द डिटर्मिनेंट विल कम, तो क्या मुझे क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं A11 ही करता हूँ, मैं A11 को फर्स्ट वाला किसी और रो से हो गया तो 0 मिलने वाला है, पर फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से, थर्ड वाला थर्ड से ही, तो A11 C11 A12 C12 और A13 और C13 होंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट मिलेगा। डिटर्मिनेंट वो अगर मैं सिंपल वे से सॉल्व करता हूँ ना, जैसे हमने सीखा है, ये लिया इसको मल्टीप्लाई किया, वो वैल्यू मुझे इससे भी वही मिलेगी। क्लियर? अगर A21 लिया तो C21 लिया, देखो सेम आ रहा है, सेम A22 C22 A23 C23, तो मुझे वापस क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल थर्ड रो लेते हैं, थर्ड रो भी किससे होगी, इस थर्ड कोफैक्टर से होगी, सो A31 और C31 A32 C32 और A33 C33, तो मुझे वापस क्या मिला, डेल्टा मतलब बोला तो ये मुझे इससे क्या मिलेंगे, मुझे वापस अपने
डिटर्मिनेंट मिलेंगे। बात समझ में आई यहाँ पे? तो वो रो किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मिलता है तो 0 मिलता है, वही रो उसकी सेम रो वाले कोफैक्टर से मल्टीप्लाई और ऐड होते हैं देन, तो मुझे क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट मिलेगा। क्या प्रॉपर्टी क्लियर हुई? चलें आगे क्वेश्चन करते हैं इस प्रॉपर्टी की वजह से। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, कोफैक्टर निकालना है। बात क्लियर? ऑफ सेकेंड रो। अब सेकेंड रो का क्या पंगा है एंड इवेल्युएट दिस। मुझे कोफैक्टर तो निकालना है भाई, सेकंड रो मतलब ये तो और इजी क्वेश्चन हो गया। मतलब मुझे सिर्फ सेकंड रो वाला कोफैक्टर निकालना, मतलब C21, C22 एंड C23। क्लियर? तो कोफैक्टर बाय सेकंड रो, तो सेकंड रो से C21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो क्या बचा? अच्छा, और 2 + 1 3, दैट इज माइनस साइन आएगा। तो ये कितना आया? 9 और ये कितना आया? 16। तो कितना बचा मेरे पास? माइनस और -7 और कितना आया बचा? 7 आया। क्लियर हुआ यहाँ पे? C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना आया? 15 माइनस का 8, दिस विल बिकम 7। क्या बात समझ आई आपको यहाँ पे? नेक्स्ट C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो कितना बचा? 10 -3, दिस विल बिकम ऑल्सो कम 7। कितना है ये और ये छोड़ा हम लोगों ने 10 प्लस इसमें साइन आएगा नेगेटिव का, क्योंकि 2 + 3 5 और 5 से क्या मुझे मिलेगा यहाँ पे? माइनस का 7। क्या सबको क्लियर है यहाँ पे? क्या चेक कर लो एक बार, रीचेक कर लो इनको। 9 और ये 16, परफेक्ट। चलो नाउ मुझे निकालना है इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालने के अभी हम जस्ट लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ी कि उसी रो को उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्लस करते जाओ। सो बाय प्रॉपर्टी डेल्टा इक्वल्स टू, अब मेरे पास सेकंड रो है ना, सेकंड रो का कोफैक्टर तो मैं सेकंड रो ही यूज करूंगा। तो A21 C21 A22 C22, तो सेम ठीक है। नाउ 2 यूज हुआ तो यहाँ 7 प्लस, याद है ना बीच में प्लस साइन है, वो माइनस से रिलेट में करते हैं जो सिंपल तरीके से अपन देसी तरीके से डिटरमिनेंट निकालते थे। यहाँ पे तीनों में क्या है? प्लस है बीच में। 0 इधर 1 एंड -7, कितना आया? 14। ये 0 ये -7, कितना आया? 7। क्या बात सबको समझ में आई? क्लियर है? सिंपल कोफैक्टर निकाला सेकंड रो से। बाई चांस थर्ड रो से बोलता तो C31 C32 एंड C33 ले लेते हैं अपन, और पर अभी सेकंड रो था तो सेकंड रो से निकाला एंड प्रॉपर्टी से हम लोगों ने इसका डिटरमिनेंट इवैल्यूएट कर लिया। क्लियर है? कॉपी करें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यूजिंग कोफैक्टर्स फाइंड एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने बाय रो किया था, बाय सेकंड रो किया था। इस बार थर्ड कॉलम से सेम कंसेप्ट रहेगा एंड इवैल्यूएट डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में मुझे निकालना है, ठीक है। नो, पहले कॉलम से क्या निकालते हैं? कोफैक्टर। कॉलम मतलब थर्ड कॉलम मतलब क्या हो गया? क्या ये काम आएगी कि नहीं आएगी कहीं ना कहीं? क्या ये बात तो क्लियर है? तो आपको करना क्या है? ये पोजिशन क्या है? C कोफैक्टर्स निकालते हैं हम लोग, तो C क्या पोजीशन है इसकी? 1 3, C13 फर्स्ट रो। तो इसमें क्या हुआ? पहले तो देखो 1 + 3 4, मतलब पॉजिटिव साइन। 1 और 3 को छोड़ दो तो क्या बचा हमारे पास? Z - Y। डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग। C इसका क्या है? 2 3, 2 एंड 3। नाउ 2 और 3 को छोड़ो तो क्या आया? Z माइनस का x, बट इसमें लॉजिक क्या था? 2 + 3 दैट इज 5 एंड उससे क्या आएगा? नेगेटिव साइन आएगा मुझे। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट आता है 3 एंड 3। नाउ 3 और 3 को छोड़ा मैंने तो क्या आया? y - x एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट की 3 + 3 6 एंड दैट इज even, तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ ये मैं निकाल दिया कोफैक्टर्स। अब मुझे निकालना है डिटरमिनेंट बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। तो अगर ध्यान सुना होता तो उसमें सेम रो और सेम कॉलम था। सो डिटरमिनेंट बाय
यूजिंग प्रॉपर्टी, जरा ध्यान से देखना, अगर मैंने A13 लिया तो C13 से मल्टीप्लाई करना है, देन A23 लिया तो C23 से करना है और इसे करना है, ठीक है। आ जाओ, YZ क्या है मेरे पास, Z माइनस Y, इधर आ जाओ, क्या है मेरे पास ZX। थोड़ा ध्यान से देखो, अब ये माइनस आएगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस प्लस, और यहाँ प्लस था और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस। सो और इसको एज इट इज लिख दिया मैंने, प्लस XY, ये क्या हो जाएगा YX। क्लियर। नाउ द मैटर इज दिस कि आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ये जो कच्ची डोरिया है यहाँ पे, जो आपका 8th वाला पार्ट, जो ये जो ढीला रहा है ना आपका, वो दिक्कत है, तो उस पर थोड़ा फोकस करना आप लोग। करो मल्टीप्लाई, YZ स्क्वायर माइनस का Y स्क्वायर Z माइनस Z स्क्वायर X माइनस माइनस प्लस ZX स्क्वायर, इधर प्लस XY स्क्वायर माइनस का X स्क्वायर Y। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब देखो कौन कौन किसको लेके कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। इसको देखो, इसका पेयरिंग किस साथ बना सकते हैं हम लोग, YZ स्क्वायर है तो YZ स्क्वायर, इसको लेते हैं हम लोग इसके साथ, माइनस का Z स्क्वायर X, या इसके साथ ना लेके ZX का भी है हमारे पास, ठीक है। ये दोनों हो गया, साथ में लेते हैं प्लस ZX स्क्वायर, और कौन है साथ में इसके, ZX स्क्वायर के साथ है ये वाला, या ये वाला लेते हैं स्क्वायर Y, ये भी खत्म हो गया, बचा सिर्फ अब ये। ट्राई करते हैं कुछ कॉमन आता है कि नहीं आता है। कॉमन क्या रहा है, सो गाइस देखो यहाँ पे हमको किन किन का पेयर बनाना है। यहाँ पे बनेगा इसका पेयर, इसका पेयर और इसका पेयर। सो देखो अब कॉमन क्या क्या आ सकता है, कॉमन क्या क्या आएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या कॉमन निकला, एक्स स्क्वायर, अंदर क्या बचा z माइनस y। यहाँ देखो क्या कॉमन आया, x कॉमन आया, और y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। यहाँ देखो क्या कॉमन आया आपके पास, y भी आ रहा है z भी आ रहा है, तो बचा y और z, और आपके पास आएगा z माइनस y। अब थोड़ा ध्यान से देखो तो ये नज़र थोड़ा घुमाओ, क्या है ये, y प्लस z है और y माइनस z है। थोड़ा देखो ये z माइनस y, z माइनस y, यहाँ आ रहा है y माइनस z। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर a माइनस b है उसको मुझे b माइनस a लिखना है, तो बाहर क्या आएगा, एक माइनस आएगा। तो अगर वैसे ही अगर मैंने यहाँ पे z माइनस y कॉमन निकाला है तो यहाँ पे x स्क्वायर बचा। अब इधर देखो, इधर क्या बचेगा, एक माइनस बचेगा, तो माइनस आया x y z प्लस y z। सो z माइनस y x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस y z। अब देखो कुछ कॉमन, देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है x माइनस जेड, एक्स माइनस जेड आ रहा है कॉमन, तो z माइनस y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड। इधर इनमें कॉमन, इसमें कॉमन आएगा और इसमें कॉमन आएगा। ये एक्सपीरियंस से आता है, प्रैक्टिस से आता है। z माइनस y क्या कॉमन आया, x माइनस जेड, इधर y z माइनस x, वापस वही सोचा क्या है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से x माइनस जेड कॉमन निकालता हूँ बच्चों, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक माइनस बचेगा, माइनस में वो माइनस और माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चा यहाँ पे, x माइनस वाई। दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन स्पेसिफिकली अलग से नहीं आने वाले बोर्ड में, बट ये प्रॉपर्टी के पार्ट में आपके एमसीक्यूज में आ जाएगा, ये आपको नॉलेज में रहना चाहिए। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन।
सो गाइस कॉमन क्वेश्चन फिफ्थ एमसी क्वेश्चन है और ये है प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, अभी जस्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने करा है। सो डिटरमिनेंट बोला है, ये A11 A12 A13 एलिमेंट की पोजीशन ली, Aij इज द कोफैक्टर। एनसीईआरटी ने कोफैक्टर जो अपन ने Cij लिया है, इसने एनसीईआरटी ने Aij लिया है और पर स्पेसिफाई किया। अगर बुक कभी एग्जाम में अगर अलग से चीज आती भी है तो बुक क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है कि वो कोफैक्टर है या माइनर है। तो टेंशन मत लेना कि हमने सी पढ़ा तो एग्जाम में सी आएगा या ए आएगा, कोई टेंशन नहीं है। एग्जाम में स्पेसिफाई होगा कि कोफैक्टर है कि क्या है वो ऑफ Aij तो फेमस है कि एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है। देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा, डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय, तो इन चार में से कौन सा करेक्ट है। सो यू नो वेरी वेल डिटर्मिनेंट निकालना, तो वो जो स्पेसिफिक जिस फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर मल्टीप्लाई होकर एडिशन होंगे। तो देखो हम मिस्टेक पकड़ सकते हैं, ये 1 1 ये 3 1, तो ये तो गलत हो गया, चला ही नहीं। A11 1 1 सही है, 1 2 2 1 ये भी रॉन्ग, ये नहीं चला। ये देखो A21 A11 रॉन्ग, ऐसे नहीं निकला डिटरमिनेंट, सेम होना चाहिए। तो A11 A21 21 31 31, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा तुम्हारा, डी ऑप्शन। क्लियर है। सो आई होप सो तुम्हें एक्सरसाइज समझ में आई होगी। थैंक यू।